अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को कुछ आमदीद करते हैं आपके अपने शो में। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग ऑन टू मसाला टीवी। आज बुध वाला दिन है और हम आपके लिए बना रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको इंशाल्लाह ईद पे काम आएंगी। एक तो हम बना रहे हैं आपके लिए गोश्त और मिर्चों का सालन, ठीक है। अच्छा, ये हम बनाएंगे आपके लिए मटन से, और आपकी खुशी है आप इसको बीफ से भी बना सकते हैं, ठीक है। और दूसरी रेसिपी हमारी है 2 मसाले वाला पुलाव, ठीक है, ये बनेगा। और इसमें भी मटन लिखा है, लेकिन मैं मटन नहीं यूज़ कर रही, इसमें मैं चिकन से बनाऊंगी। मतलब एक चीज़ चिकन की हो जाएगी, एक मटन की हो जाएगी, ठीक है। और तीसरी रेसिपी जो हम इसमें बनाएंगे वो हम बनाएंगे लोबिया सैलड। अच्छा, लोबिया राजमा लाल वाला, आप चाहें तो बिल्कुल आधा पाव, 1 पाव लोबिया लेके आप बॉईल भी करके यूज़ कर सकते हो, या फिर कैन ले लीजिए। मैंने कैन ले लिया था, मेरे पास था घर पे, तो मैंने कैन यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो हम चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ और शो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं उधर जाऊँ, आज मेरी मेकअप आर्टिस्ट जो मुझे इतना हसीन बनाती हैं, आप तो कहती हैं आप कितनी अच्छी लग रही हैं, आप ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, तो ये सब मेरा कमाल नहीं है। ऑफकोर्स अल्लाह ताला ने मुझे इस तरह बनाया है, उसका रब का बहुत शुक्र है। फिर उसके बाद जो हमारी मेकअप आर्टिस्ट है हुमा, बहुत प्यारी बच्ची है, आज उसकी बर्थडे है, तो उसको मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत हुमा आपको बहुत मुबारक एंड थैंक यू सो मच बेटा कि आप हमें जिस तरह से हम चाहते हैं उसी तरह से हमारा मेकअप हो जाता है। और मैं तो खैर आपको बहुत तंग करती हूँ हर चीज़ में, बहुत बातें भी सुनाती हूँ, कभी कभी मुझे ओवर, आई डोंट लाइक एनीथिंग ओवर, तो बेचारी कभी हो जाता है तो मैं कहती हूँ क्या करती है हुमा, लेकिन वो बच्ची इतनी अच्छी है, बर्दाश्त करती है। बहुत हैप्पी बर्थडे आपको। अच्छा जी, चलते हैं अपने हम काउंटर की तरफ और स्टार्ट करेंगे आज का शो। पहले हम बना रहे हैं, चूँकि चावल भीग चुके हैं, ठीक है, तो मैं इतनी कंफ्यूज हो रही हूँ खुद, बिकॉज़ आज मसाले बहुत हैं। हाँ, हम बना रहे हैं पहले 2 मसाले वाला पुलाव, ठीक है। 2 मसाले वाले पुलाव के लिए अब आप देखें, चिकन है मेरे पास 1 किलो, ठीक है। अनियन यहाँ मेरे पास रखी हुई है 2 स्लाइस्ड। आधा कप हमें ऑयल चाहिए और आधा कप ऑयल में हमें ये प्याज फ्राई करनी है, ठीक है। और जब प्याज खूबसूरत सी गोल्डन हो जाएगी तो मैं चिकन उसमें डाल के फ्राई करूँगी। अच्छा, अब इसमें 2 मसाले वाला पुलाव, इसमें हमें मसाले 2 चाहिए, मतलब 2 मसाले हमें, 1 मसाला तो ये है, ठीक है। इसमें क्या क्या है, हरी मिर्चें हैं छोटी तेज़ वाली 6, ठीक है। अदरक 2 इंच का टुकड़ा, हरा धनिया इसमें डला हुआ है 4 टेबलस्पून, 1 कप प्याज चॉप्ड, एक दरमियानी प्याज ले लीजिए, इस तरह आपने चॉप कर दी। लहसुन क्रश्ड 1 टेबलस्पून, इसी में आपको ये देखें साइड से नज़र आ रहा है, 1 टेबलस्पून क्रश्ड लहसुन है, 2 टमाटर हैं चॉप्ड, ठीक है। और साथ में हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप पानी, और ये मसाला हम 1 मसाला हम पीस रहे हैं। ये याद देखें नीचे लहसुन बेस पे, ठीक है। Quarter cup water.
एक्चुअली मैं ज़्यादा पानी नहीं डालना चाह रही। तेल हम लेंगे आधा कप ऑयल, और उसमें मैं बारीक कटी हुई 2 प्याज डालूंगी और उसको मुझे लाइट गोल्डन कर डालने को। आप लाल प्याज डाल सकते हो, लेकिन फ़र्क आ जाता है टेस्ट। ठीक है, प्याज डाल दी हमने 2 स्लाइस्ड। खूबसूरत सा हमको इसको गोल्डन करना है। आज का सवाल है कि आजकल आम का सीज़न है, ठीक है, मुझे आप आम के नाम बताएं, आम के किस्में बताएं। कोई भी आम की किस्में बता दें, 4 नाम बताएं, बल्कि मैं 5 पूछूंगी, इसलिए कि आज बहुत अच्छा गिफ्ट है, टोस्टर मिल रहा है आप लोगों को, तो आप 5 किस्म के नाम बताएं मुझे। इस वक्त मैं आपको 10 बता सकती हूँ, बहुत आम है, ठीक है, तो वो आप बताइए 5 किस्म के। अच्छा, ये हमने पीस लिया बारीक। अब इसका ये तो हो गया हमारा ब्लेंड ऑल टुगेदर, ठीक है। अब हमारा मसाला नंबर 2 है, उसमें हमें चाहिए 2 टेबलस्पून नारियल भून के पीसना है, ये रखा हुआ है, ठीक है, पिसा भी नहीं है उसने। अब इसमें मैं डालूंगी, मैं सारे मसाले इसमें डाल के एक दफ़ा पीस लेती हूँ छोटे ग्राइंडर में। इसमें मुझे डालना है धनिया पाउडर 1½ टीस्पून, वन एंड हाफ टी स्पून हम डालेंगे धनिया पाउडर। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चिली पाउडर, ठीक है। फिर हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, और हल्दी 1/2 टीस्पून। ठीक है, अच्छा, ये मसाला नंबर 2 को भी हमें बारीक पीसना है, थोड़ा सा बेशक आप पानी डाल के पीस लो या ड्राई पीस लो, आपकी मर्जी है। बस ये हो गई है बेटा, नियरली अच्छी खासी हो गई है। मैं इसमें चिकन डाल रही हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं करनी है। ये देखें, मैं आपको बता दूँ, ये देखें, ठीक है, ऐसी प्याज आपकी हो जाए, हल्की हल्की गोल्डन कलर चेंज हो जाए इसका, बहुत लाल नहीं करनी है। तो आप इसमें डालेंगे अपनी चिकन या मटन
1 किलो जो भी आप बना रहे हो, ठीक है। ये हमने डाल दिया। आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ। जब तक आप ब्रेक से आते हैं मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ, उसको अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और मसाला मॉर्निंग्स में हम बना रहे हैं 2 मसाले का पुलाव। ये जो पहला मसाला हमने पीसा था पूरा इसमें चला गया। पाँच मिनट हमने चिकन को भूना था विद लाल प्याज। अब हमने पहला वाला मसाला नंबर 1 जो पीसा है आपके सामने, इसमें अदरक थी, हरी मिर्चें थी, प्याज थी, टमाटर था, और इसमें हमने हरा धनिया डाला था, लहसुन डाला था। ये सब कुछ डाल के हमने पीस लिया फ्रेश। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं शीरी आंटी आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। कौन बोल रहा है? जी मैं कमल बात कर रही हूँ। परसों जो आप मिले थे? जी जी जी। अच्छा अच्छा जी बेटा बोलो। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, आप बताओ। जी मैं भी ठीक हूँ। मैंने आपकी कल 7 मिनट बर्फी भी ट्राई की थी, बहुत मजे की बनी थी वो भी। अच्छा 7 मिनट बर्फी बना ली? जी जी मैंने बनाई थी। वेरी गुड वेरी गुड। और लास्ट जो मैं आपको क्लास में बता रही थी खड़ा मसाला, वो मेरी मम्मी ने ट्राई किया था, वो भी बहुत मजे का बना था। एक्सेलेंट बेटा, वेरी जी। गुड। और मेरी मदर आपसे बात करना। अच्छा ओके। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। जी आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम। भाई हमारी बच्ची तो आपकी दीवानी है। दीवानी है ये आपकी, शगुफ्ता की बहुत दीवानी है। चलें, अल्लाह का बहुत शुक्र है, बच्चे हमसे प्यार करते हैं। जी बहुत बहुत। और आपकी तबीयत ठीक है? जी अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का बहुत करम है। ये और मैंने कल आपकी ये मिक्स बिरयानी ट्राई की थी। अच्छा सही थी? और जी जी बहुत अच्छी बनी थी। आज ये दोनों चीज़ें बनाइए, आज या कल में, दोनों बेहतरीन टेस्ट है। जी जी इंशाल्लाह बनाऊंगी। ठीक है जी बहुत जी। शुक्रिया। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और बहुत, हम तो आपको दुआ में याद रखते हैं। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, मुझे इसी चीज़ की ज़रूरत है। बहुत मेहरबान। ठीक है। कमल तो आपकी बस बहुत बड़ी फैन है, बहुत चीज़ें ट्राई करती हैं, आपसे बहुत कुछ सीखा है इन्होंने। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। जज़ाक अल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अच्छा एक बात बताऊं आपको, इसको आपको भूनना है। क्यों? इसमें कच्ची प्याज है, कच्चा टमाटर है, अदरक लहसुन, मतलब ये सब चीज़ मैंने फ्रेश पीस के डाली है ना, तो प्याज का कच्चापन चला जाना चाहिए, वरना पुलाव में पूरा पुलाव में स्मेल रहेगी एक किस्म की कच्ची कच्ची प्याज की। तो ये देखें, इसको मुझे इतनी अच्छी तरह, आप ये देखें हमारा टॉप कैमरा आपको इसको दिखाएगा कि इसको आपको इतना भूनना है, ये धुआं हट जाए, इतना भूनना है कि ये इसका तेल ऊपर आ जाए। देखिए अब तेल ऊपर आ रहा है, इसको बहुत अच्छी तरह भूनना है। अच्छा अगर मटन है, अगर आप इसको मटन से या बीफ से बना रहे हैं, मटन है तो आप 2 से ढाई कप पानी डाल के इसको गलने के लिए छोड़ दीजिएगा। बीफ है तो आप इसमें 3 साढ़े 3 कप पानी डाल के गलने के लिए छोड़ दीजिएगा। चिकन है तो मैं 1.5 कप पानी डालूंगी या 2 कप डालूंगी, बिकॉज चावल भी इसी में ही डालेंगे ना, तो 2 कप पानी डाल दूँगी। 2 कप पानी डाल के मैं चिकन को गलने के लिए छोड़ दूँगी जब तक चिकन 80% हो जाए। ठीक है। अब फिर वही बात हो जाती है कि हम लोग मीमन लोग, हम हर पुलाव में हमें आलू अच्छा लगता है, तो जब 80% चिकन आपकी गल जाए तो आप इसमें 4 आलू बीच से आधे पीसेस करके डाल दीजिएगा। तो जब तक चिकन गलेगी तो वो आलू भी गल जाएगा। लेकिन जब आप आलू डालेंगे, चिकन जब 80% हो जाएगी, तो ये दूसरा मसाला है जो मैंने अभी आपके सामने ड्राई मसाला निकाला। धनिया पाउडर, धनिया पाउडर,
चिली पाउडर, हल्दी, ड्राइड कोकोनट भून के पिसा हुआ, और मैंने इसमें काली मिर्चें और गरम मसाला पाउडर ये हमने पीस लिया था ताकि कोकोनट पिस जाए। ठीक है, ये हम बाद में डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी तस्लीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो शिरीन? अल्लाह का बहुत शुक्र, आप बताओ। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो आज जवाब देने के लिए फोन किया है। जी बोलें बोलें। मैंने आपको बताना है हाफिज, हाँ कैसर, नहीं हाफिज, हाँ कैसर, हाँ अनवर टोर, चौसा, सिंदरी, ठीक, लंगड़ा, बस सही कचेरी। बस सही है, ठीक है, थैंक यू। तो मैंने कहा आज मैं जवाब दे दूँ ना आपको। ठीक है, बड़ी बड़ी मेहरबानी और बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, पता है जितना, और देखें तेल पूरा सेपरेट हो गया है, और जितना आप इसको भूनेंगे ना इतना अच्छा होगा, बिकॉज उसमें से सारी कच्ची प्याज की स्मेल ख़त्म हो जाएगी। और ये हो चुका है भूनना। आप जो जैसे हमारी छोटी बच्चियाँ, यंग बच्चियाँ, वो एक सवाल पूछती हैं कि हमें कैसा पता कि ये चीज़ भून गई। तो आपको इस तरह पता चलता है कि आपका गोश्त या आपकी चिकन भून गई, तेल ऊपर आ जाता है। ये देखें पूरा इसका तेल ऊपर आ गया है, साइडों में आ गया है, तो ये हमारी चिकन बेहतरीन भून चुकी है। ठीक है, अब मैंने इसमें मसाला तो डाल दिया था, मसाला डाल के भून लिया। अब हम इसमें ये थोड़ा सा पानी डाल के पोंछ लिया था। डेढ़ से 2 कप पानी डाल दीजिए, चूँकि चिकन है। 2 भी चला जाएगा तो कोई बात नहीं, चावल इसी में जाएंगे ना। बहुत मज़े का पुलाव बनता है, पुदीने के टेस्ट आता है इसमें, आधी गड्डी पुदीना जाएगा। ठीक है, आ जाएं सेकंड रेसिपी पे। अच्छा, ब्रेक आ चुकी है, तो ब्रेक से आते हैं और आके हम गोश्त स्टार्ट करते हैं। गोश्त को तो आपको पता है मैं प्रेशर में ही बनाती हूँ ताकि अच्छी तरह से गल जाए। तो हम लेते हैं इधर ब्रेक और वापस आएंगे और स्टार्ट करेंगे गोश्त आके मटन। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और बहुत मज़े की घरेलू टाइप का खाना बन रहा है आज, जो कि आप दावतों में बनाएं, घर के पकवान में बनाएं। एक तो हमने चढ़ा दिया है 2 मसाले वाला पुलाव, एक मसाला डाल के, और एक मसाला हमारे पास रखा हुआ है जिसको हम थोड़ी देर बाद डालेंगे। अब हम आ गए गोश्त और मिर्चों के सालन पे। अच्छा, यहाँ मेरे पास 750 ग्राम 3 पाव मटन है। आधा किलो मटन तो इतना सा हो जाता है पक के, तो 750 ग्राम मेरे पास मटन है, और इस मटन को मुझे ब्लेंड करना है एक मसाले के साथ। मसाला हमको ख़ुद पीसना है, आपकी रेसिपी कार्ड में भी नीचे लिखा हुआ है ब्लेंड ऑल टुगेदर। उस मसाले में क्या क्या है, 2 प्याज थी मोटी मोटी कटी हुई, 2 टमाटर थे 4-4 टुकड़े किए हुए, हल्दी डाली थी मैंने आधा चाय का चम्मच, चिली पाउडर 2 चाय के चम्मच, सौंफ 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 1 टीस्पून भर के, तेल सेसमी सीड्स, तेल को तवे पे हल्का सा भून के वो मैंने डाला 1 टीस्पून हीट, और 2 टेबलस्पून इमली का रस। गूदा नहीं, बहुत खट्टा हो जाएगा, गूदा नहीं डालना, याद रख लें, लिख लें। जूस, टैमरिंड पल्प का जूस जो आता है पतला वाला, जो हम चटनी जिससे बनाते हैं, खट्टा मतलब उसमें डालते हैं वो। ठीक है, 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून जूस लेना है, और नमक 1.5 टीस्पून ये रखा हुआ है, सारा मसाला पिसा हुआ। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे मटन को इस मसाले से हम मैरिनेट करेंगे। पूरे मसाले को जितना भी आपने पीसा है, प्याज, टमाटर, हल्दी, लाल मिर्च, सौंफ, गरम मसाला पाउडर, अदरक लहसुन, तिल भून के पिसी हुई, इमली का पल्प और नमक, इसको आप
एक साथ सब ब्लेंडर में डालें और पीस लें, और फिर गोश्त को इससे आप मैरिनेट कर लीजिए कम से कम आधा घंटा। फिर हम लेंगे आधा कप तेल, ऑयल लेंगे आधा कप, और आधा कप तेल में हम डालेंगे भुना हुआ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, जो ऊपर लिखा हुआ, और कलौंजी 1 चाय का चम्मच, कलौंजी 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा साबुत 1 चाय का चम्मच। बहुत मज़े की बनती हैं दोनों चीज़ें, डिफरेंट। ठीक है, ये आपने थोड़ा सा इसको, फिर हम इसमें डाल देंगे मैरिनेटेड मटन। मैंने तो फ़ौरन कर दिया, आप घर में घंटा रख दीजिएगा मसाला लगा के फ्रिज में, गर्मी बहुत है, बाहर नहीं छोड़िएगा। अच्छी तरह भूनना है इसको भी जब तक कि तेल ऊपर आ जाए। कौन बेटा? अस्सलामु अलैकुम। सॉरी, माफ़ कर दीजिए आतिफ़ा, शायद आप देर से होल्ड पे होंगी। आधा कप तेल, 1 चाय का चम्मच कलौंजी, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने डाल दी। उसके बाद मैंने इसमें ये जो नीचे वाला पूरा पिसा हुआ मसाला है, जो मैंने गोश्त को इससे मैरिनेट किया था, वो मैंने मैरिनेटेड गोश्त डाल दिया, और गोश्त को मैं अच्छी तरह से भूनूंगी। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा। जी शिरिया आपा, आपका प्रोग्राम मैं रोज़ देखती हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम। थैंक यू बेटा। और सवाल का जवाब देना है। दीजिए, ज़रूर दीजिए। आम के नाम बताने थे ना? जी जी बेटा, बोलो। अनवरी टोल, लंगड़ा, दशहरी, चौसा, और 4 तो बता दिए। हाँ, 5वां भी बताएं। जी, 5वां भी बोलें। 5वां सिंदड़ी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, नोट कर लिया बेटा। थैंक यू बेटा। इसको भूनना अच्छी तरह, इसमें अभी कच्चेपन की मुझे खुशबुएं आ रही हैं, और आपको ख़ुद को फील होगा। पता है, जब मसाला कच्चा होता है ना, वो स्मेल आती है, एक मतलब मज़े की स्मेल नहीं होती, और जब भून जाता है तो मज़े की स्मेल आने लगती है। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, इसको भून रहे हैं हम 5 मिनट। इसमें मैं दूसरा सेकंड नंबर का मसाला डाल रही हूँ। थोड़ा और भूनेंगे इसको, फिर हम इसमें चावल डालेंगे। क्या खुशबू है। यखनी पुलाव बहुत हो गया अब आपकी ज़िंदगी में, अब ये बनाएं। ठीक है, इसको हम अच्छी तरह भून रहे हैं।
फिर हम क्या करेंगे, 2 टेबलस्पून तेल लेंगे, उसमें हम मिर्चों को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद गोश्त में डाल देंगे, लेकिन अभी नहीं, ये स्टेप मैं बाद में करूँगी। अभी तो मैं गोश्त में पानी डाल के उसको कवर करके छोड़ दूँगी गलने के लिए, लेकिन अभी नहीं, भूनने के बाद। हाँ ले लो बेटा, ठीक है। हम ले रहे हैं इधर एक ब्रेक से वापस आऊँगी, जब तक इसको भून रही हूँ। ब्रेक से आते ही इसमें मैं 2 कप पानी डाल के इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। वापस आएंगे, फिर उसके बाद ये मिर्चें, ये मेरे पास आज बहुत बड़ी बड़ी मिर्चें थी तो मैंने 5 को बीच से आधा कर दिया है। अगर ऐसे ही छोटी वाली हो तो 10 लीजिएगा, ठीक है। 2 टेबलस्पून तेल में हम उसको हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि मिर्चों पे थोड़ा सा शाइन आ जाए, ग्लॉसी हो जाए। फिर जब गोश्त गल जाएगा तो हम हरा धनिया और मिर्चें इसमें डाल, ठीक है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग और बेहतरीन हमारा गोश्त भून गया है। आप देख लीजिए, आपको हमारा टॉप कैमरा दिखाएगा, साइडों पे हर जगह तेल आ गया बेहतरीन। वो जो स्मेल एक आती है कच्चेपन की, वो नहीं है। अब इसमें मैं 2 कप पानी डाल रही हूँ, बिकॉज ये हल्का हल्का शोरबे वाला होगा। दो कप पानी डाल दिया। अब इसको हम गलने छोड़ रहे हैं। ठीक है, चले अब आते हैं इस पे, डालेंगे चावल। बेस्ट क्वालिटी लीजिएगा बासमती राइस की। आधा घंटा भिगाया है चावल। नमक जाएगा चावल के लिए भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आपा जानी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। आपा आज तो बड़ी मजे की चीजें बन रही है, देख कर ही मुंह में पानी आता है। हाँ बेटा, ये ऐसी हैं कि आप दावतों में बनाओ, घर में बनाओ। जी आपा, हम तो आपको ही फॉलो करते हैं, वही रेसिपी ट्राई भी करते हैं। बिल्कुल बनाओ, और इतनी सिंपल है। आधी गड्डी आपने देखा भी होगा, मैंने आप डाला था व्हाट्सएप पर बर्मीज राइस प्लेटर। जी जी बिल्कुल, मैंने देखा था। जी आपा, मुझे आपका आज का कोई सवाल है? आज का सवाल ये है कि आम की 5 किस्में बता दें। दशहरी, लंगड़ा, चौसा, अलवर रटोर। और एक और बताएं। बिल्कुल भूल गई। बहुत सारी। सिंदरी। ठीक है आपा, एक बात पूछनी थी आपसे। जी पूछिए। आपने जो सिजलिंग चिकन बनाया था उसमें आपने प्रॉन सॉस पाउडर यूज किया था। हाँ, तो उसकी जगह हम कुछ और यूज कर सकते हैं? नहीं, आपको मैंने बताया था खुद बनाए वो। जी आपका, बट वो जो प्रॉन सॉस पाउडर आपने कहा था असगर भाई की शॉप में, तो वो 1 kg का पैकेट दे रहे हैं। नहीं, डेमी ग्लेज पाउडर आता है, वो भी बड़ा डब्बा होता है। अच्छा, मैं पेज पे डाल दूंगी जो हमारा। वो 1500 का पर केजी है वो बॉक्स जो आपने बताया था। तो ठीक है, नहीं करें, आप खुद बनाए ब्राउन सॉस घर में। अच्छा, तो आपने बताइए वो रेसिपी। आप जाएं टीवी तक, मैं बता रही हूँ। ओके जी, थैंक यू आपा। पानी चावलों से 1 इंच ऊपर। अच्छा, ब्राउन सॉस बनाने के लिए आज टाइम है तो बता देती हूँ। ब्राउन सॉस बनाने के लिए आपको सब में पहले 2 टेबलस्पून चीनी लेनी है, ठीक है।
और 2 टेबलस्पून चीनी लेके आप कोई सी भी पुरानी सॉसपैन में या पुराने पतीले में उस चीनी को मेल्ट कर लें, ठीक है। इतनी देर मेल्ट करें कि वो चीनी ब्राउन होने लगे, कैरमलाइज्ड होने लगे। लेकिन कैरमल कलर बहुत खूबसूरत सा होता है, लाइट गोल्डन, हमें वैसा नहीं चाहिए, हमें थोड़ा डार्क चाहिए, ब्राउन कलर जैसा चाहिए। हो गया तो उसमें आपने आधा से 1 कप पानी डाल दिया और उसको वो एकदम से गट्ठा बन जाएगा। उसको आप पकाएं जब तक कि वो पानी हो जाए, मेल्ट हो जाए, शीरा बन जाए, ठीक है। उसको उतार के एक बॉटल में भर के रख लीजिए। फिर एक सॉसपैन में आप बटर लेंगे 2 टेबलस्पून, उसमें आप डालेंगे 2 टेबलस्पून मैदा या 1.5 टेबलस्पून मैदा। उसमें आप डालेंगे सॉल्ट, पेपर, मस्टर्ड, ½ टीस्पून ईच, ठीक है। उसमें आप डालेंगे 1 कप स्टॉक या 1 कप पानी या 1.5 कप पानी, ठीक है। वो डाल के आप उसको हिलाइए। उसके बाद आप उसमें जो आपने शीरा बनाया है ना ब्राउन कलर का, जला हुआ चीनी का, ठीक है, ट्रिकल भी कहते हैं उसको, वो आप ज़्यादा नहीं डालना वरना कड़वा हो जाएगा। आप पहले 1 टेबलस्पून डालो, कलर देखो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये ब्राउन कलर सही है तो ठीक है उतार लो, नहीं है तो थोड़ा आप और डाल दो, थोड़ा सा अच्छा ब्राउन होना चाहिए। बस वो डालें, उसको मिक्स करें, वो गाढ़ा सॉस की तरह हो जाता है। अगर बहुत गाढ़ा है थोड़ा सा और स्टॉक या पानी डाल दीजिए, दैट्स इट, वो ब्राउन सॉस बन जाती है। बेहतरीन स्टेक्स में इस्तेमाल करें, चिकन में इस्तेमाल करें, सिजलर्स में यूज़ करें, जिसमें भी इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। मत ख़रीदें वो डेमी ग्लेज पाउडर आता है, मत ख़रीदें, मुझे पता है बहुत महंगा है, लेकिन आप लोग इस तरह कर सकते हैं। अगर आप लोग में आपस में फ्रेंड्स हैं, 4-5 लोग हैं और वो एक डब्बा ख़रीद के डिवाइड कर लीजिए 500-500 में या 400-400 में, तो सबको मिल जाएगा। जान छूटती है उससे। 1 टेबलस्पून पानी में घोलो, तैयार, बस ये होता है। अच्छा जी, हम ये 2 चीज़ से हो गए हैं फारिग, लेकिन अभी मैं कुछ तीसरी चीज़ स्टार्ट नहीं करूँगी। तीसरी चीज़ हमारी है लोबिया सैलड। ये देखें, ये लोबिया जो हमारा किडनी बीन्स है, ठीक है, मैंने तो कैन लिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। आपा माशाल्लाह इस हफ्ते की रेसिपीज बहुत ज़बरदस्त हैं। ज़रूर ट्राई करना, फिर मुझे बताइएगा। जी बिल्कुल। आपा मुझे मटन के बारे में पूछना था और मैं आपसे बाद में पूछूंगा, लेकिन आपा मैंने कल जो है ना शेफ साइमा का चीज़ से शॉर्ट्स बनाए थे, आपा बहुत ज़बरदस्त बने। आपने पहले सिखा चुके हैं, लेकिन आपा डिफरेंट रेसिपी थी बहुत। हाँ मुझे पता है डिफरेंट है। जी बिल्कुल। मैं आपको अभी तस्वीर अभी आपको सेंड करूंगा, आप देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त बना। मैंने शॉर्ट्स तो नहीं, आपका बाउल में बना लिया। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा आपा दूसरा मुझे ये पूछा था, आपने ये जो आज मटन बनाया है, एक इस मटन के हवाले से सवाल पूछना है कि ये मटन जो है मैं ओवरनाइट मतलब इसको कर सकते हैं मैरिनेट? कोई फर्क तो नहीं? हाँ ओवरनाइट करें और फॉइल से कवर करके फ्रिज में छोड़ दें या फ्रीजर में डाल दें। जी बिल्कुल। और आपा इसी तरह जो आपने खड़ा मसाला मटन बनाया था परसों, आपा वो भी मैंने रात में ट्राई किया था। आपा इट वाज डिजाइन और इतना आसान है आपा कि मतलब जिस दिन कुछ कुकिंग करने को दिल ना कर रहा हो तो ये बना ले। सबको साथ डाला और छोड़ दिया। जी बिल्कुल। आपा बहुत जबरदस्त बना और बहुत डिफरेंट टेस्ट था आपा उसका। हाँ, वो बहुत मजे का होता है, उसको नान के साथ खाएं, मजा आ जाता है। जी बिल्कुल। आपा मैंने खमीरी रोटी मंगवाई थी साथ, उसके साथ खाया था, बहुत जबरदस्त लगा था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। इसी तरह रेसिपीज़ ट्राई करते रहो। पता है मैं हमेशा कहती हूँ रेसिपीज़ जमा मत किया करो। आज बनाई आज या ज़्यादा से ज़्यादा कल ट्राई कर लो। हमेशा 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 के लिए जो आप बनाओगे ना वो आपके जहन में रह जाएगा, आप कभी भी नहीं भूलोगे। और बाज़ लोग इस तरह करते हैं, रेसिपी भरते जा रहे हैं, जिसमें मैं भी एक हूँ। मैं शगुफ्ता की बहुत क्लासेस करती हूँ, एवरी मंडे में जाती हूँ, उसके पास क्या चीज़ें वो करा रही है ज़बरदस्त। बहरहाल तो मैंने मेरे ख्याल से साल से कर रही हूँ मैं शगुफ्ता की क्लासेस, लेकिन एक चीज़ जो घर आके बनाई हो, मुझे परसों सुमेरा डांट रही थी कि आप जाती क्यों हैं, आपको ज़रूरत क्या है जो आप जा रही हैं और बनाती तो कुछ है नहीं। तो ये ना किया करें, आप जाएं, आपने सीखा आज शो पे और फ़ौरन शाम में या कल बना लिया, रेसिपी लिखें और आइंदा जब भी आप खोलेंगी रेसिपी आपको याद रहे, वरना कोई फ़ायदा नहीं। जमा करते जाएं फिर भूल जाएंगे। अच्छा जी, अब हमारा सैलड रह गया, लेकिन वो हम थोड़ी देर, ओ माशाल्लाह देखें पुदीने की जो
खुशबू आ रही है इसमें से। अच्छा, ये जो पुलाव है, 2 मसाले का पुलाव, ये आप मटन से भी बना सकते हैं। रेसिपी एक्चुअली मटन की थी, लेकिन मैंने कहा मैं एक चीज़ चिकन करती हूँ, एक चीज़ मटन करती हूँ तो अच्छा लगेगा। दोनों मटन मुझे ख्याल नहीं रहा था जिस वक्त मैं दे रही थी, तो इसलिए मैंने एक चिकन कर दिया, एक मटन कर दिया। उसको मैं नहीं खोल रही अभी, उसको अभी रखा है। एटलीस्ट 25 मिनट ये पकेगा ताकि बेहतरीन गल जाए। जब तक एक काम कर लेती हूँ। अच्छा चलें, ब्रेक से आते हैं, फिर करते हैं, अभी टाइम बहुत है। इसको मैं, आप ब्रेक से आएंगे तो मैं 2 टेबलस्पून तेल फ्राई पैन में डाल के इसको हल्का सा मुझे 2 मिनट के लिए स्टर फ्राई करना है। जैसे ही गोश्त होगा हम उसमें ये डाल देंगे। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। इसको मैंने अभी बंद कर दिया, आई थिंक हो गया होगा। और ये मिर्चें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल में डाल दी, बीन्स निकाल दी हैं मैंने। थोड़ा सा है गीलापन चावल में, 5-7 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, ये देखें ऊपर शाइन आ गई है ना मिर्चों पे। ज़्यादा नहीं करना है, बस 1 मिनट 2 मिनट। बंद करते हैं। बीन्स निकाल दीजिएगा ताकि आप मिर्चें खाएं, एंजॉय करें, वरना तेज़ होती तो नहीं है, कभी कभी होती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। अच्छा, मैंने आपके सवाल का जवाब देना था। दीजिए। सिंधली, लंगड़ा, चौसा, दोपहरी, अनवर राठौर। ठीक है। और आपका शो बहुत ज़बरदस्त है। आप थैंक यू बेटा, थैंक यू। जीते रहो। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा। ये आप मत करना, मैं हर दफ़ा यही बोलती हूँ, मुझे भी नहीं करना चाहिए, लेकिन बस जल्दी होती है तो। एक्सीलेंट, लेकिन थोड़ा नमक कम है। थोड़ा सा मैं ऊपर डाल देती हूँ ताकि जब निकालूंगी ना, मिक्स करूँगी तो मिक्स हो जाएगा। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बेहतरीन गल गया है। थोड़ा सा हमें इसका पानी सुखाना है, ज़्यादा नहीं, ऐसे ही रहेगा। थोड़ा सा सुखाएंगे। इसमें आप डाल दें हरी मिर्चें,
इसमें आप डाल दें हरा धनिया, चलें जी, मैंने इसको भी बंद कर रही हूँ, चावल को, हमारे पुलाव को, सॉरी पुलाव भी बंद हो गया और 2 मिनट 3 मिनट बाद मैं इसको भी बंद कर दूँगी। फिर हम आते हैं सैलेड पे। पता है हम लोगों को लाइक पहले जब मेरी भी जब शादी हुई, खैर मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, लेकिन उसके बाद भी मैंने चंद चीज़ें जो घर में खाना पकाना सीखी अपनी माँ से, तो कोई चंद चीज़ें थी। गोश्त में भी मुझे क्या आता था, आलू गोश्त, भिंडी गोश्त, पालक गोश्त, ऐसी ही 3-4 चीज़ें। वही चिकन का कोरमा बना लिया, चिकन आलू का सालन बना लिया, कीमा आलू बना लिया, यही आता था। लेकिन अब देखें आप लोग के लिए मसाला टीवी ने कितना ये कर दिया कि आप अलग अलग गोश्त की वैरायटीज़ भी आप ट्राई कर सकते हैं। आपके घर वाले तंग नहीं आएंगे आपके खानों से, ठीक है। अब ये आपने जैसे खड़े मसाले का गोश्त बनाया, एक चीज़ डिफरेंट आपको मिल गई, और एक ये वाला तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इट्स सो सिंपल। शक्ल देखें इसकी, इसको भी आप घर की रोटी के साथ, चावल के साथ, वाइट राइस के साथ आप खाएं, और ये पुलाव कितना डिफरेंट है। बस मैं बंद कर रही हूँ इसको। इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी रहेगी ऐसी, ये देखें, बहुत पतला भी नहीं है और बहुत गाढ़ा भी नहीं रखना है आपको। चलें जी, हमारी दोनों डिशेस हो गई हैं। अब हम आते हैं सैलेड पे। हम इसको डिश आउट करते हैं और आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ। इसको बाज़ जो बच्चियां हैं जिनकी शादी होने वाली है, यंग बच्चियां, इनको चावल निकालना भी तो नहीं आता है। ठीक है, अब हम जा रहे हैं ब्रेक पे। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और हम आ गए, हमारी दोनों डिशेस वहाँ चली गई हैं। गोश्त मैंने 750 ग्राम बनाया था, इसमें रच के 6 लोग खा सकते हैं। और जो पुलाव था मेरा, एक चिकन का पुलाव था, इसमें आराम से 8 लोग खा सकते हैं। आप एक काम कर लीजिएगा, मैंने आज चावल कम लिए थे, आधा किलो लिए थे। आप एक चिकन पे 750 ग्राम चावल डालिएगा तो 8 लोग रच के खा लेंगे, ठीक है। ओके, नाउ आई कम टू माई लोबिया सैलड। लोबिया सैलड के लिए मुझे चाहिए ड्रेसिंग, गार्लिक चाहिए, लहसुन पिसा, ओनली गार्लिक, 1 टीस्पून, वाइट विनेगर 2 टेबलस्पून, उसके बाद सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर क्रश, ये ब्लैक पेपर क्रश्ड है, 1/2 टीस्पून, और सॉल्ट हम डालेंगे 1/2 टीस्पून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी क्या हाल है? जी अल्लाह का बहुत शुक्र। बाजी मुझे आपसे एक दरख्वास्त करनी थी। जी बोलें। चुन्नी टिकुन्ने की तरकीब बता दे, ईद का मौका आ रहा है। किसकी? चुन्नी टिकुन्ना। अच्छी बात है, ठीक है जी। मैं आम की बता रही। जी बोलें। गुलाब, अनवर लटोर, ठीक है, सिंदरी, ठीक है, लंगड़ा, हाँ चोरसा, ठीक है, दशहरी, लाल परी, ठीक है, सही है। अच्छा, यहाँ पे मैंने डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्चें 1/2 टीस्पून, मस्टर्ड पेस्ट 1/2 टीस्पून, ऑयल
आप ये सैलड पुलाव के साथ सर्व करें। ऑयल हम ले रहे हैं 1/4 कप, 4 टेबल स्पून्स। इसको आप ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर लो, या कल या परसों मैंने जो सैलड शेक वाला तरीका कर लो, या ये विस्क से कर लो। लहसुन 1 चाय का चम्मच भर के ताज़ा पिसा हुआ, सफ़ेद सिरका 2 टेबलस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून, काली मिर्चें कुटी हुई 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1/2 टीस्पून, और आप लेंगे तेल 1/4 कप और मस्टर्ड पेस्ट 1/2 टीस्पून। ये देखें इससे भी गाढ़ा हो गया। बस जैसे ही गाढ़ा हो, ये पतला फ्रिज में रखते हो पतला हो जाता है, फिर उसको अच्छी तरह हिला लें या विस्क कर लें। एक कैन रेड बीन्स, फिर हम डालेंगे इसमें कैप्सिकम 1 चॉप्ड छोटे क्यूब्स में, टमाटर 1 चॉप्ड छोटे क्यूब्स में बीन्स निकाल के, खीरा छिलके के साथ 1, ऑलिव्स ब्लैक एंड ग्रीन बोथ, मिक्स करें इसको अच्छी तरह। अच्छा, इसमें आप प्याज इसी तरह भी काट सकते हो, मोटे मोटे चंकी, या कट इट इनटू रिंग्स। आइसबर्ग लेटस, पहले ड्रेसिंग बना लीजिएगा ताकि हर चीज़ पे ये आराम से ड्रेसिंग आपकी लग जाए। सैलेड का पत्ता बिल्कुल ऊपर डालिएगा ताकि वो सॉफ्ट ना हो, वो नरम ना हो, वो क्रंची होना चाहिए। बस 1 मिनट। अब ये जो हम ब्रेक पे जाएंगे, ये हमारी है रिकैप ब्रेक। इसमें आपको तीनों चीज़ों की रेसिपी, पहला मसाला, दूसरा मसाला, तीसरा मसाला, सब समझ आ जाएगा। और अगर कुछ भी मिस हो जाए तो शाम में भी शो रिपीट होगा, आप उस वक्त देख सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह से आपको प्याज डालनी है रिंग्स में कटी हुई। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शो हुआ चाहता है मुकम्मल। हमने आज 2 मसाला वाला पुलाव बनाया, मिर्चों और गोश्त का सालन बनाया, और लोबिया सैलड बनाया। आप हर वक्त कचूम्बर से बेहतर है आप ये सैलड इस पुलाव के साथ, और मतलब ये पूरा एक कॉम्बिनेशन है आपके लंच या डिनर का। यही सारी चीज़ बना लीजिए। चिकन भी आ गई, और साथ में अगर आप लोग वेजिटेबल लवर्स हो या दाल लवर्स हो तो एक सूखी मूंग की दाल या मसूर की कोई भी या सब्ज़ी एक बना लीजिए। इसके साथ क्रिस्पी भिंडी बहुत अच्छी लगेगी। कुछ भी इस तरह का आप करके कर सकते हैं। अच्छा जी, आज दावत पे बन रहा है प्रॉन मसाला करी, मखमली सीख कबाब और शक्शुका। और आज की हमारी विनर है एनेक्स की निया नबील फ्रॉम रिसालपुर। ठीक है जी, चलें इंशाल्लाह मेरी और आपकी कल मुलाकात होगी। ज़िंदगी बखैर। कल का मेन्यू कॉन्टिनेंटल मेन्यू, आई थिंक यस इट्स अ कॉन्टिनेंटल मेन्यू। इट्स कॉन्टिनेंटल प्लस चाइनीज़, इस तरह का मिक्स मेन्यू है कल इंशाल्लाह। तो साथ दीजिएगा मेरा 11 से 12:30 बजे तक।
और ढेर सारी दुआएं सब मेरे चाहने वालों के लिए, प्रोग्राम देखने वालों के लिए। कॉल करने का बेहद शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर कल आपसे मिलेंगे। मुझे मेरी टीम को दुआओं में याद रखिए। आप सब मेरी दुआओं में हमेशा शामिल होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।